अगर हमारे एक जिले ने भी मुंह दिया तो कतर का पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ठीक है। और रही बात कतर की, तो कतर से तो सच्चे संबंध है। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरा घर है कतर, तो परिवार जैसा संबंध है। अच्छा। हाँ, तो वो तो कहते हैं यहाँ मैं खाता हूँ, हंगने वहाँ। तो ये हालत है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ मोदी जी का एंगल है। ये मुझे लगता है मोदी जब विश्व गुरु है, महामानव है, तो इनके तो हाथ बहुत लंबे हैं, तो कतर कहाँ इनसे छूता है? तो जो कुछ हो रहा है, हो सकता है महामानव की मर्जी से। वो आज जवान है जिन्हें बार बार यहाँ की जो मेन मिस्ट्री मीडिया भूतनी की है दिखाने में लगी है, हिंदू 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 कि 8 हिंदू 8 हिंदू। अबे हिंदू नहीं है वो, भारतीय हैं, भारतीय सेना के हैं, भारतीय सिपाही हैं वो। भारतीय क्यों नहीं बोलते? हिंदू क्या है वे? नौटंकी बना रखी है हिंदू, पता नहीं कुछ भी कह देंगे। जैसे एक फिल्म आई थी ना, वो क्या नाम है उसका, तूफान फिल्म, जो कहते हैं आया 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 तूफान। ऐसे मोदी जी जाएंगे, जब इन्हें फांसी लगने वाली होगी अपने विमान पर जाएंगे, तो वहाँ से आएगा आया 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 मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और वो उठाएंगे, महामानव तो है ही, भारत में ले आएंगे उनको 8 को, तो कहेंगे सब देश में हो जाएगा मोदी मोदी। देखिए मोदी जी विदेश से ले आए। राजनीति सेना के जवानों के ऊपर ही हो रही है जब से। आप उरी में देख लो, उरी में सैनिक शहीद हो गए, पठानकोट में शहीद हुए, पुलवामा में हुए, तो उस पर राजनीति हुई नहीं। क्यों बताया कि सेल्फी स्टैंड बनाए जाएंगे, सेल्फी स्टैंड बनाए जाएंगे, जो जहाँ पर सेना के जवान जहाँ खड़े होंगे वहाँ मोदी जी की फोटो होगी, और उस एरिया से सेना के जवान जाएंगे और उनके चुनाव प्रचार की सामग्री साथ लेके जाएंगे और प्रचार करेंगे घर घर जाके। सेना के जवान, पहला प्रधानमंत्री जो अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये सेना का उपयोग कर लेता है, सरकारी संस्थानों का उपयोग करता है, हवाई जहाज का उपयोग करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका नहीं करना चाहिए। सरकारी तंत्र का उपयोग सबका करता है, और तो ईडी सीडी सीबीआई सबका कर रहा है आदमी। मुख्यमंत्री कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो, किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री, उसके यहाँ ईडी सीडी भेज देता है। भाजपा वालों क्या किसी क्या भूतनी के नहीं भेजते हैं, उसके यहाँ भेजते नहीं है। क्या नाम है जो मणिपुर में हुआ, एन क्या भेजा, क्या निर्वस्त्र, वो यही सेना के जवानों की जो महिला थी उसी को निर्वस्त्र करके घुमाया इन्होंने, उसी का बलात्कार हुआ, यौनंगों में उंगलियां डाली कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करा हुआ। जी नंदा भाई, ये जो कतर में जी अभी हमारे भारत के 8 जो आर्मी नेवी से जो जवान थे, उनको कतर के न्यायालय ने सजाए मौत सुनाई है। अच्छा। आप भी एक फौजी हैं जी, तो फौजियों का दर्द आप समझते हैं, जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कतर कोई बहुत बड़ा देश तो है नहीं, मात्र 3 लाख आबादी है उसकी, और जबकि हमारे अगर ज़िले में जाओ, भारत के किसी भी ज़िले में, तो 15, 16, 17 लाख के आसपास आबादी हो जाती है हमारे हर ज़िले की। अगर हमारे एक ज़िले ने भी मुंह दिया तो कतर का पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ठीक है। और रही बात कतर की, तो कतर से तो सच्चे संबंध है। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरा घर है कतर, तो परिवार जैसा संबंध है। अच्छा। हाँ, तो वो तो कहते हैं यहाँ मैं खाता हूँ, हंगने वहाँ जाता हूँ कतर में। तो जब ये हालत है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ मोदी जी का एंगल है। ये मुझे लगता है मोदी जब विश्व गुरु है, महामानव है, तो इनके तो हाथ बहुत लंबे हैं, तो कतर कहाँ इनसे छूता है? तो जो कुछ हो रहा है, हो सकता है महामानव की मर्जी से हो रहा हो सकता है 2024 के चुनाव को देखते हुए आगे एंगल बनाए इसको, और फिर मोदी जी जाएं और इनको ले आएंगे वापस भारत, और फिर हो जाएगी मोदी मोदी मोदी। इसको लेके काम चल रहा है। तो क्या मतलब इसमें कुछ आपको क्या लगता है? देखिए चुनावी, हाँ चुनावी है। देखिए इजराइल में इन्होंने समर्थन दिया, जैसे अचानक इजराइल को समर्थन दिया, और पूरे भारत के लोगों ने फ़लस्तीन की ओर से आवाज़ें उठाई कि भाई जो मजलूम है, जो गरीब है, जो शोषित है, उसका साथ देना चाहिए। भारत की नीति है कि जियो और जीने दो। जो गरीब मजलूम है उसके साथ भारत हमेशा खड़ा होता है, और हमेशा पहले प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री जो लोग रहे, वो सब फ़लस्तीन के समर्थन में थे। प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए फ़लस्तीन के विरोध में आए कि वो मुस्लिम देश है, या मुसलमान रहते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वहाँ पर। तो मेरे वो अलग टाइप के हैं, वो दूसरे हैं, वो यहूदी लोग हैं। अच्छा। हाँ, वो यहूदी हैं और उनका अलग है, मगर ये इस्लाम को मानने वाले हैं। ये यहूदी इस्लाम, हाँ, वो दूसरे को, उनका मूसा को मानते हैं, वो उनका जो है वो मूसा को मानते हैं, ये मोहम्मद को मानते हैं। मोहम्मद और मूसा में अलग अंतर है, तो दोनों का कुछ ना कुछ है दिक्कत। तो इन्होंने लगा कि भाई इनके खिलाफ हो जाए, तो हो सकता है 2024 में लोग ये कहें कि मोदी जी ने तो भाई फ़लस्तीन में जाकर मुसलमानों को नहीं छोड़ा। पर उसका गलत रिएक्शन मिला, भारत के लोगों ने विरोध करा मोदी जी का, मोदी जी की सोच का, क्योंकि भारत की विदेश नीति जब तक मोदी जी को नहीं पता, और कुछ भी सुबह उठते ही निर्णय ले लेते हैं, तो उसका ये हुआ कि यूटर्न मोदी जी को लेना पड़ा। और बाद में फ़लस्तीनियों को उन्होंने रक्षा सामग्री भेजी, राहत पैकेज भेजे उन्हें, बहुत सारी चीज़ें भेजनी पड़ी, और फ़लस्तीन के समर्थन में आना पड़ा इन्हें। तो यही हालत है कि उन्हें लगा फिर दोबारा अब क्या हो। तो ये जो नेवी के जो 8 जवान हैं, जिन्हें बार बार यहाँ की जो मेन मिस्ट्री मीडिया भूतनी की है दिखाने में लगी है, हिंदू 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 कि 8 हिंदू 8 हिंदू। अबे हिंदू नहीं है वो, भारतीय हैं, भारतीय सेना के हैं, भारतीय सिपाही हैं वो। भारतीय क्यों नहीं बोलते? हिंदू क्या है वे? नौटंकी बना रखी है, हिंदू हिंदू झंडू पंडू पता नहीं कुछ भी कह देते हैं, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है भाई। ये जब से आए हैं पाखंडी लोग, नौटंकी मचा रखी है मेन मिस्ट्री मीडिया ने, वर्ष ने भी कहीं कोई खबर नहीं। अभी मोदी जी तो इसके बारे में बोले भी नहीं है। क्यों नहीं बोले हैं? हाँ, वो बोलेंगे, अभी बोलेंगे नहीं ना,
समझे। वो जब बोलेंगे, जब ऐसे एक फिल्म आई थी ना, वो क्या नाम है उसका, तूफान फिल्म, जो कहते आया 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 तूफान, ऐसे मोदी जी जाएंगे। जब इन्हें फांसी लगने वाली होगी, अपने विमान बजाएंगे, तो वहाँ से आएगा आया 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 मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, और वो उठाएंगे, महामानव तो है ही, भारत में ले आएंगे उनको 8 को, तो कहेंगे सब देश में हो जाएगा मोदी मोदी। देखिए मोदी जी विदेश से ले आए फांसी के फंदे छुड़ा के। तो मेरी बात सुन लो, ये सब चुनावी हथकंडे हैं। देखिए कोर्ट कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं, इनको सजा मिल रही है, वापस आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा एंगल है, राजनीति से प्रेरित है। ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं करा। भारतीय सेना, अरे भाई राजनीति सेना के जवानों के ऊपर ही हो रही है जब से। आप उरी में देख लो, उरी में सैनिक शहीद हो गए, पठानकोट में शहीद हुए, पुलवामा में हुए, तो उस पर राजनीति हुई नहीं क्या? तो इन्हें तो लगता है सेना के जवानों पर राजनीति। अभी मोदी जी ने एक और बताया कि सेल्फी स्टैंड बनाए जाएंगे, सेल्फी स्टैंड बनाए जाएंगे, जो जहाँ पर सेना के जवान जहाँ खड़े होंगे वहाँ मोदी जी की फोटो होगी, और उस एरिया से सेना के जवान जाएंगे और उनके चुनाव प्रचार की सामग्री साथ लेके जाएंगे और प्रचार करेंगे घर घर जाके, सेना के जवान। हाँ, ये चल रहा है अभी, ये मोदी जी का काम चल रहा है। तो अरे भाई खबर आप देखोगे, जब अपडेट देखोगे क्या चल रही है भारत के अंदर, तो पता चलेगा। ये तो उसने भी कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जो अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये सेना का उपयोग कर लेता है, सरकारी संस्थानों का उपयोग करता है, हवाई जहाज का उपयोग करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका नहीं करना चाहिए। सरकारी तंत्र का उपयोग सबका करता है, और तो ईडी सीडी सीबीआई सबका कर रहा है आदमी। जिस मर्जी मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो, किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री, उसके यहाँ ईडी सीडी भेज देता है। भाजपा वालों क्या किसी के यहाँ भूतने के नहीं भेजते हैं, उसके यहाँ भेजते नहीं है। क्या नाम है जो मणिपुर में हुआ, एन बीरेन क्या भेजा, क्या निर्वस्त्र, वो यही सेना के जवानों की जो महिला थी उसी को निर्वस्त्र करके घुमाया इन्होंने, उसी का बलात्कार हुआ, यौनांगों में उंगलियां डाली कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करा वहाँ। तो इस सरकार को बर्खास्त नहीं करा, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं करा इन्होंने। तो ये क्या सम्मान करेंगे महिलाओं का, ये दिख रहा है। ये स्थितियाँ हैं। इन्होंने वो संसद बनवाया, तो संसद में जो है उद्घाटन करने के लिए महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित थी, वो आदिवासी थी, काली थी, बेवा थी। तो इन्हें लगा भाई ये तो अब सगुन हो जाएगा हमारे। तो ये मानसिकता इनकी वही है, पाखंडवादी मानसिकता वाले लोग हैं। ये धर्म मजहब जात पात के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये वही चल रहा है जो वहाँ कतर में जो है वो। ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षित नहीं आएंगे, सुरक्षित आएंगे। ये सिर्फ राजनीति की एक बलि चढ़ाई जा रही है जो सेना के जवानों को, जो पहले भी 42 जवान चढ़ चुके हैं, तो इसी पे राजनीति करना चाहते हैं जवानों के ऊपर। ये तो वहाँ के जो कोर्ट ने सजा दी है वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। वो कहीं ना, मैं कहता रहा हूँ राजनीति, मोदी जी इतने प्रिय हैं उनके। हाँ, तो मैं कहता हूँ, एक बात बताइए, एकदम आएगा बयान जो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगी। अभी तो हवा दे रहे हैं इसको, चिंगारी छोड़िए, अभी भूस में आग लगने, तो जब जलेगी तब बारिश होगी महामानव की। कि देखिए आग बुझा दी, तो बंदों को हम ले आए, भारतीय नेवी के जवानों को हम ले आए। तो ये बड़ा लाजने, बहुत बड़ा लाजनारी प्रधानमंत्री है, समझे नहीं? तो ऐसे क्या संबंध है, जैसे भाई कानून व्यवस्था है वहाँ उस देश की? देखो कुछ नहीं, कितना बड़ा देश है, समझ नहीं आ रही आपको। 3 लाख लोग हैं, 3 लाख लोगों को भाई यार ये पैकेज भी थमा देंगे। कितने पैकेज चाहिए? हजारों लाखों करोड़ का तो पैकेज देता आदमी भारत के अंदर, और गरीबों तक पहुंचता नहीं है। वहाँ दे देगा कुछ लाख का करोड़ का पैकेज। वहाँ की सरकार क्या जज उठ के चला आएगा कि बोलो जी मोदी साहब क्या करना है? कहला भाई इज्जत भरी, कहला भाई इज्जत भरी कर देंगे। तो हम भी जानते हैं, इतनी तो हम भी सीख रहे हैं, मोदी जी से इतना सीख गए हैं, और हम तो मोदी जी कट्टर समर्थक हैं। हम तो उनसे, हाँ, इनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, बिल्कुल के अंदर घुसे हुए हैं, एक्स्ट्रा मशीन है हम। बिल्कुल देख लेते क्या चल रहा है। हाँ, तो बोलते हैं हम भाई, इतना प्रेम है हम उनसे, उन्हें छोड़ते हैं, उनके अलावा हम बात ही नहीं करते किसी के बारे में। आज तक मेरे मुँह से भी नाम सुना किसी का भी बिना मोदी जी के बगैर? मोदी है तो मुमकिन है, ये सब मुमकिन है। सेना के जवान बनना मुमकिन है, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाना मुमकिन है, रोजगार खत्म होना मुमकिन है, और शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र के सब बंद होना मुमकिन है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ना मुमकिन है। ये मोदी है तो मुमकिन है। हर एक के बस की का महंगाई बढ़ा देना, हर एक के बस की का स्कूल और कॉलेज बंद करा देना, स्वास्थ्य केंद्र बंद करा देना। ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये सब बंद होना, समझे? महंगाई तो देखिए, महंगाई किसी सरकार में कम हुई है कभी? नहीं, तो सरकार में नहीं तो तुम्हारे हम क्या करें फिर? सरकार में नहीं तो बढ़ाते जाओ, कमाई भी तो होनी चाहिए। हाँ, मुझे बताओ, कमाई भी तो होनी चाहिए। इनकम चाहता है तो भाई, तो इनकम कहाँ से बढ़ी है? देश के औसतन देखो ना, बेरोजगारी कितनी दर बढ़ी है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई जब से मोदी जी आए हैं। तो और रोजगार और छिन गए, सरकारी संस्थान बेच दिए। तो रोजगार करो, नौकरी। क्या रोजगार करें? पकौड़े लगाएं? पकौड़े। तो पकौड़े कौन लगाने दे रहा? जाओ सर्टिफिकेट दिलवाओ पकौड़े की दुकान लगाने के। फिर पुलिस वाले ले जाते हैं, एमसीडी वाले ले जाते हैं उठा के ठेली, प्राधिकरण वाले ले जाते हैं। तो उसके लिए वो दो ना प्रमाण पत्र कि भाई ये ठेली है मोदी जी की प्रमाण पत्र है, ये लोग कंप्यूटराइज प्रमाण पत्र, जैसे अपनी डिग्री बनवा ली। दे तो रहे हैं दुकानदारों को कुछ लोन अपना बिजनेस करने के लिए। काहे का लोन? दुकानों पे पान के खोखे वालों को और उनको। अरे कुछ नहीं दे रहे, नौटंकी है, पान के खोखे कुछ नहीं दे रहे। ये देश क्या है कि शिक्षा से बढ़ेगा, विज्ञान से बढ़ेगा, या पान के खोखे से बढ़ेगा?
है, और ये मंदिर या मस्जिद से बढ़ेगा? सभी को है, ये देश तो शिक्षा और विज्ञान से बढ़ेगा। नहीं, जितने हैं? सारे शिक्षित हो जाएंगे तो सबको 100% तो नौकरी नहीं मिल सकती है। आप तो शिक्षित हो तो कुछ तो करेंगे। अब तो ये रॉबर्ट वाला ला रहे हैं, आपको पता ही है बिल गेट्स का जो, होंगे वो नौकरी यार बिल गेट्स का जो है चलाया, जो अधिकार है, बिल गेट्स जो लाया कि उन्होंने किसानों को भी यही गुलाम बनवाया। 3 काले कानून बिल गेट्स के थे। वो चाहता था ड्रोन खेती करवाए। अब वही चल रहा है कि रोबोट आएंगे देश के अंदर, सेना में भी जवान रोबोट होंगे अब भर्ती। देखो इन्होंने, मोदी जी ने होटलों का उद्घाटन करे ना, रोबोट खाना परोस रहे हैं, डोसा बोल रहे हैं, चिल्ली पोटैटो परोस रहे हैं। कई ऐसे रेस्टोरेंट खुलवा दिए मोदी जी ने। कहाँ पर? गुजरात में सारे रोबोट काम कर रहे हैं वहाँ। तो रोबोट ये आएंगे। अभी तो 3 साल के ये बनाए हैं अग्निवीर, अग्निवीर भी हट जाएंगे। अभी एक अग्निवीर शहीद हुआ ना, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया, जानवर की तरह लाए खींच के उसे। तो ये देश के जवानों की हालत होने वाली है।